नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जल्द ही दीपावली आने वाली है और ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी कुबेर जी सहित अपने भक्तों पे धन वर्षा करती है, अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तो दोस्तों, आप भी यदि चाहते हैं इस दीपावली पे मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बने, धन धान्य की वृद्धि हो, किसी भी तरह का यदि आर्थिक अभाव हो तो वो आपका दूर हो जाए, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दीपावली के समय जिस समय आप मां लक्ष्मी के पूजन कर रहे हैं, उस समय आप ये धन वर्षा पोटली अपने घर में बनाइए। ये धन वर्षा पोटली कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या सामान लगेगा, सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये जो धन वर्षा पोटली बनाने का जो समय है, ऐसे तो नॉर्मली हम लक्ष्मी पूजन के समय बना लेते हैं, लेकिन यदि इसको आपको इफेक्टिव बनाना है तो आप वृक्ष लगन, मिथुन लगन या सिंह लगन में बनाइए। ऐसे भी नॉर्मली जब हम लोग पूजा करते हैं घर में, तो वृक्ष, मिथुन, सिंह लगन में ही मां लक्ष्मी का पूजन भी हम लोग करते हैं। लेकिन पूजन यदि आप आगे पीछे कर रहे हैं तो आप कीजिए, लेकिन ये जो धन वर्षा पोटली जो है, ये आप वृक्ष, मिथुन या सिंह लगन में ही बनाइए। अब ये लगन कब आएंगे? ये लगन नॉर्मली शाम को समय आते हैं, 5-6 बजे से शुरू हो जाते हैं। फिर भी आप अपने शहर के अकॉर्डिंग ये लगन या तो कोई अपने स्थानीय पंडित जी से पूछ लीजिए, या फिर आप गूगल में सर्च कर लीजिए आपके शहर या गांव में ये लगन कब आ रहे हैं। यानी याद रखिए, 3 लगन है, वृक्ष लगन है, मिथुन लगन है, सिंह लगन है। इन तीनों लगनों में किसी भी एक लगन में ये धन वर्षा पोटली आप बना लीजिए। एक बात बता दूं, आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर ये धन वर्षा पोटली अपने क्लाइंट्स को, अपने यजमानों को मोटा पैसा लेकर के दे रहे हैं। यदि आप उनसे खरीदते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप खरीदिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपने घर में बनाइए। कोई दूसरा आपके लिए करे या आप अपने स्वयं के लिए करें, असल में इसका जो प्रभाव में रात दिन का अंतर देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो मैं खुद ही करूं, ना कि मैं दूसरे से करवाऊं। तो अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए धन वर्षा पोटली कैसे बनती है वो मैं आपको बनाता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है श्रद्धा और विश्वास। आपको मां लक्ष्मी पे श्रद्धा और विश्वास रख करके यदि आप पोटले बनाते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, कभी भी आपका केस बॉक्स, कभी भी आपकी पॉकेट धन से खाली नहीं रहेगी, अर्थात आर्थिक अभाव आपका पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो अब ये धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है, चलो मैं बताता हूं। इसके लिए दोस्तों, ये एक ऐसा लाल या पीले रंग का ऐसे आप पोटली ले लीजिए। ऐसा है तो ठीक है, यदि ऐसा आपके पास नहीं है तो आप कोई भी लाल या पीले रंग का कपड़ा भी, छोटा कपड़ा भी इसे आप ले सकते हो, लेकिन ये भी अवेलेबल है। ये ऐसे जैसे पोटली है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। फिर भी नहीं मिल रहा है तो कोई चिंता नहीं, आप साधारण कोई भी ऐसा कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा ले लीजिए। अब क्या करना है इसमें, सर्वप्रथम ये कोडी है, बहुत इजी अवेलेबल मिलती है बाजार में, 5-7 रुपए में आती है। ये कोडी आप इसमें डाल लीजिए। डालते समय जय मां लक्ष्मी या जय मां लक्ष्मी ऐसा इस मंत्र का आप, या ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी, जो भी लक्ष्मी का नाम आपको आता है वो आप इस उच्चारण करते रहिए। हमने इसमें कोडी डाली। कोडी डालने के बाद में आपको क्या करना है, ये 5 कमलगट्टा है जो कि बाजार में बहुत इजीली मिलते हैं। ये 5 कमलगट्टा ऐसे इसके अंदर में डाल लेता है। तो इसमें हमने कमलगट्टा डाल लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये हल्दी, ये 2, 5 या 7 जितना भी हो, इसमें ऐसे मैंने जैसे 2 लिया है, 2 हल्दी गोटा इसमें आप डाल लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये मजीठ एक लकड़ी आता है, औषधि है, ये भी पंसारी की दुकान में इजीली मिल जाती है मजीठ। तो इसके 3 टुकड़े या 5 टुकड़े मजीठ के आपको डाल लीजिए। मैंने इसमें यहाँ 3 टुकड़े लिए हैं, 3 टुकड़ा मजीठ का इसमें आपको डाल लेना है। इसके बाद क्या करना, ये गोमती चक्र है, 3 पीस, 5 पीस या 7, इसमें से कोई भी, जैसे मैंने 5 पीस लिया है, ये 5 गोमती चक्र इसमें आप डाल लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या करना, ये मूंग है, हरा मूंग थोड़ा सा ऐसे हरा मूंग इसमें आपको डाल लेना है, मैंने डाल लिया। थोड़ा सा ये गोटा धनिया सब घरों में रहता है, गोटा धनिया हमने इसमें डाल लिया। दोस्तों, ये हमारी बन गई धन वर्षा पोटली। अब क्या करना है, ध्यान देके सुनिएगा, असली कहानी अब शुरू होगी। ये पोटली हमने बना ली। पोटली को जैसे मैंने इसे इस पर गांठ जैसा ऐसा लगा लिया। ठीक है। अब इसको क्या करना है, लक्ष्मी जी के सामने, जो लक्ष्मी जी का तो फोटो है या मूर्ति जो भी है, उसके सामने इनको आपको रख देना है। रख करके एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर से सुन लीजिए, आपको यह मंत्र
नीचे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला जाप, ज्यादा करो बहुत अच्छी बात, शास्त्रों में लिखा है अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। तो लेकिन कम से कम एक माला मंत्र जाप इस पोटली के सामने आपको करना है। करने के बाद में इस पोटली को सारी रात माँ लक्ष्मी के सामने ही पड़ा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप कोई विसर्जन वगैरह करते हैं, इस पोटली को उठाइए, उठा करके अपना केस बॉक्स यानी जहां पे आप अपना धन संपत्ति रुपया पैसा सोना रखते हैं वहां पे उस तिजोरी में इसको आप रख लीजिए। दोस्तों आप भरोसा रखिए, इतना ये पॉजिटिव एनर्जी वहां पे आपका प्रभावित करेगा, या ऐसा कहूं कि इतना ज्यादा वहां पे ये पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा कि कभी भी आपका केस बॉक्स या आपका पॉकेट धन से खाली नहीं रहेगा। यानी धन अभाव के कारण, आर्थिक कमजोरी होने के कारण जो काम आपके अटक रहे थे, आपके केस बॉक्स में पैसे नहीं आ रहे थे या पैसा आपका नहीं टिक रहा था, ये सब समस्याएं आपकी दूर निश्चित रूप से हो जाएगी। अब आगे एक बात और जोड़ देता हूं, आप यदि ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से और तीव्र गति से ये मेरा काम करे, तो इस पोटली को हर शुक्रवार को आप रिचार्ज करते रहिए। अब रिचार्ज कैसे करना है ये भी बता देता हूं। हर शुक्रवार को इस पोटली को आप अपने तिजोरी से बाहर निकालिए, माँ लक्ष्मी के सामने रखिए, और जो मंत्र मैंने पहले बताया ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का एक माला जाप इस पोटली के सामने कर लीजिए। आप चाहो तो इस पोटली का पूरा सामान निकाल करके पीला कपड़ा पे वापस डाल लीजिए, डाल करके ऐसे उस पे ये मंत्र जाप कीजिए। जाप होने के बाद में वो पूरा सामान वापस पोटली में रख लीजिए, है, और फिर अपने केस बॉक्स में रख लीजिए। इस प्रकार से हर शुक्रवार को ये जो सामान है या ये जो पोटली है, इसको आप रिचार्ज करते रहिए। 1 साल के अंदर में आप खुद देखेंगे कि माँ लक्ष्मी कुबेर जी सहित आपके केस बॉक्स में यानी कि आपके तिजोरी में विराजमान हो गई हैं। कभी भी धन का अभाव नहीं आएगा। ये मैंने बहुत बार या बहुत लोगों को बताया है, 100% इनके रिजल्ट मिले हैं। इससे प्रभावित होकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों इस दीपावली को ये आप अवश्य कीजिए। नमस्कार।